चलिए पहले बात करते हैं अम्ल के बारे में। अम्ल मीन्स क्या होता है? एसिड। क्या होगा? एसिड। इसका क्या सब पहचान है? ठीक, पहला पहचान क्या आएगा? अम्ल जो होगा वो क्या होगा? स्वाद में क्या होगा? खट्टा होगा। लिखिए, फर्स्ट लिखिए, स्वाद में खट्टा होगा। सेकेंड पॉइंट लिखना है एसिड के बारे में कि इसका पीएच मान क्या होगा? 7 से कम के ज़्यादा, 7 से कम होगा। ठीक, इसका जो पीएच मान होगा वो क्या होगा? 7 से कम। जैसे अगर किसी का पीएच मान 2 है तो क्या हो जाएगा? एसिड। अम्ल का बता रहे हैं। हाँ, अम्ल पढ़ा रहे, अम्ल का पढ़ा रहे। या किसी का मान पीएच मान अगर 3 है वो भी क्या होगा? वो भी क्या होगा? एसिड होगा। 7 से कम होगा तो सब एसिड कहलाएगा। 6.9 तो भी क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। तीसरा, जिसका इसमें धातु का ऑक्साइड, धातु में अधातु का ऑक्साइड, अधातु का ऑक्साइड क्या होता है? वो अम्लीय होता है। ठीक, अम्लीय होता है। नेक्स्ट, नॉन मेटल ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल जो होगा ना वो एसिडिक नेचर का होगा। और जो फोर्थ नंबर कर सकते हैं हम इसमें, जो H+ देगा, ये इम्पोर्टेंट है, H+ देगा। ठीक है, क्या देगा H+ होता है आयन, H+ देगा आयन। जमाने के बाद पानी है 7 से कम बोले हैं ना? हाँ, 7 से कम। कम बोला। 7 लिखिए। 7 से कम वाला हुआ, लेस देन का सिंबल है। 7 pH 7 लेस देन का सिंबल है, जैसे कम होगा। हो गया। और फिफ्थ नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जो नीला लिटमस को लाल कर दे। नीला लिटमस को क्या कर देगा? लाल कर देगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो एसिड का 5 पहचान मैंने देखेंगे। पहला क्या है? जिसका स्वाद क्या हो? खट्टा हो। जिसका पीएच मान क्या हो? 7 से कम हो। अधातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है, अम्ल जैसा होता है। जो H+ देगा वो क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। और ये इंपॉर्टेंट है, जो नीला लिटमस को क्या कर देगा? लाल कर देगा। नीला है ना, तो उस पर आप नींबू डाल दीजिए। नींबू तो ना खट्टा, तो क्या बन जाएगा? लाल लाल हो जाएगा पूरा। ये 5 टाइप का आपका प्रॉपर्टी है एसिड का। समुद्री जल, ओशियन वाटर कितना होगा इसका? फेरक ब्लड का कितना होता है? इसका प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर तो क्या हम हिंदी में आशुद्ध जल, प्योर वाटर, आशुद्ध जल। एसिड रेन, अम्ल वर्षा। उसके बाद शराब, उसके बाद HCl, हाइड्रोक्लोरिक। ठीक है, और क्या सर? दूध का भी होगा, लिखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है ना, HCl, H है, Cl है। दूध का कितना होगा? तो ब्लड हो गया। नींबू का कितना होगा? और क्या सब? लाल। और यूरिन का कितना होगा? यूरिन। सिलेबस जो लाड़ से मुंह से निकलता है, इसका 8.4 होता है पीएच वैल्यू।
इसका 7.4 होता है, इसका 7 होता है, इसका ना लमसम हम बोल सकते हैं 5.5 लगभग में, ठीक। शराब का जो होता है पीएच वैल्यू वो 2.8 होता है, HCl का 1 माना जाता है, दूध का 6.5, नींबू का 2.4, और उसके बाद लार जो है, लार का 6.5 मान सकते हैं, दूध और लार 6.5, और इसका हो जाएगा 6। पॉइंट पीएच जो होगा ना, पीएच वैल्यू जो होगा वह इन्वर्सली होगा किसका, एसिड स्ट्रेंथ। जितना पीएच वैल्यू क्या होगा ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, उल्टा मीन्स क्या होता है, कम होगा। जैसे अगर मान लीजिए पीएच वैल्यू जिसका इसका 1 है, ये खतरनाक है, या जिसका 2.8, कौन खतरनाक ज़्यादा है, इसलिए खट्टा ज़्यादा कौन लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा, ये। जितना कम होगा पीएच वैल्यू उतना ज़्यादा क्या होगा, खट्टा होगा। पता है ये जो है ना HCl, अगर हमारे पेट में जो है ना HCl होता है ना, HCl इसको और बाहर निकाल दीजिए ना, उसको हल्का हाथ में देना तो क्या होगा, हाथ को छेद कर देगा, इतना खतरनाक होता है, बहुत भयंकर अति होता है, इतना खतरनाक होता है। वो हमारे पेट में रहता है, तो कहते हैं एसिडिटी बढ़ जाता है हम लोग का ना, यही होता है, यही बढ़ता है इसका होता है एसिडिटी। या शराब भी क्या होता है, वो एसिडिक नेचर होता है। कोई शराब भी है, कभी देखिए कि एक्सप्रेशन कैसा होता है शराब पीने के बाद, ठीक है, ऐसे मतलब आँख बंद करेगा, ऐसे करेगा, खट्टा लगता है, बहुत भयंकर लगता है। नहीं लगता वो, जैसे स्प्राइट होता है ना वैसे। कड़वा अलग चीज होता है, खट्टा मतलब खट्टा ही में एक होता है ना, एक और खट्टा टाइप का जो होता है उस टाइप का लगता है, समझे। तो जगह चेक करिए कम से कम, दोबारा कम से कम। हम सिर्फ देखे हुए उसकी, हम सिर्फ सुने हुए कैसा लगता जैसा स्प्राइट होता है ना वैसे, बस वो तीखा लगता है, वो मीठा लगता है। है। ये मीठा लगता है शराब, नहीं ये तीखा लगता है, तीखा लगता है। तीखा लगता है एकदम, जैसे करेले का टेस्ट। ट्राई की हुई तो नहीं पता है बस। ये करवाएंगे नया साल के लिए, चलिए इसमें लिखिए एक चोर। चलिए अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए शराब है ना, कोई ठंडा शराब पीजिए, ठीक, उसको और गर्म करिए, और तब शराब पीजिए, क्या हो जाएगा, शराब पीने से गर्म होने से क्या होता है ना कि इसका जो खट्टापन हो क्या होता है, दूर होता है। जैसे अचार है, सूखा अचार उसका खट्टा देखिए, एक वो क्या भींगा होता है, भींगा हुआ अचार वो ज़्यादा खट्टा लगता है। क्यों लगता है, मतलब क्या होता है, क्वेश्चन पूछेगा अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो खट्टापन क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, क्या होगा, खट्टापन भी घट जाएगा, उल्टा होता है ना। अच्छा हाँ। अगर कच्चा अचार अगर है, मतलब है भींगा हुआ अगर अचार है, उसमें खट्टापन जो होगा, ठीक, उसको आप गर्म करिए आग पर जाकर के, आग पर, उसका क्या होगा, खट्टापन तो कम हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो कम होगा ना। तो क्वेश्चन पूछेगा अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एसिडिटी क्या होगा, घट जाएगा, ठीक। ये भी उल्टा होगा, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए ऐसे लिखेंगे, ये क्या है, टेम्परेचर, ये क्या है, टेम्परेचर जो होगा वो उल्टा होता है किसका, एसिडिक का। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ये घटाएंगे ये क्या हो जाएगा, बढ़। ये दोनों को क्वेश्चन पूछा हुआ है, चलिए दोनों लिख लीजिए नोट में। सोर्सेस, सिरका में कौन सा अम्ल होगा, ठीक है, सिरका। उसके बाद चींटी का डंक, चींटी का डंक, होगा ना, चींटी का डंक हो गया, या सांप का हो गया, बिच्छू को, जानवर छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा, कोई भी कीड़ा होगा ना, कीड़ा का डंक, उसमें क्या पाया जाता है, नींबू और संतरे के होगा ना, ठीक है, तो नींबू और संतरा दोनों में जो खट्टापन सेम में होता है, अलग अलग खट्टापन में होता है। लिखिए सिरका, चींटी का डंक या कीड़ा, किसी चाहे सांप काटने से हो, बिच्छू काटने से हो, सब में इसमें क्या होता है, नींबू या संतरा में क्या सब होगा। उसके बाद इमली या अंगूर, इमली में जो होगा वही किसमें होगा, अंगूर में होगा, इमली या अंगूर।
इमली ज्यादा खट्टा होता है, अंगूर कम खट्टा होता है। वो प्योर है ना अंगूर तो भी खट्टापन, लेकिन दोनों का जो है ना खट्टापन का जो होता है ना एसिड जो मापा गया वो दोनों का मापा एक ही गया, दोनों का नाम एक ही दिया गया। कोई कोई अंगूर होता है ज्यादा खट्टा। टमाटर, टमाटर हो गया ठीक है। सिरका में होगा आपका एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, इंग्लिश हिंदी दोनों की हुआ है एसिटिक अम्ल। ऐसे भी कह सकते हैं। इसका एक और नाम होता है और बोल सकते हैं हम एथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल, ये इसको हम बोल सकते हैं ठीक। चीनी का डंक हो उसमें होता है फॉर्मिक एसिड, क्या होगा फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। इसका एक और नाम है मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। नींबू या संतरा इसमें क्या होगा साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। इमली या अंगूर में क्या होता है टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। टमाटर में क्या होता है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक अम्ल। और एक और है हो सकता है कि ना मक्खन, मक्खन का कैसा होता है, मक्खन अधिक लिखा था इसको, दूध, दही बनता है, दही दूसरे दही बनता है, तो दही में कौन सा अम्ल होता है लैक्टिक, लैक्टिक अम्ल। क्या होता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल। एक और आप लिख सकते हैं, लिखना होगा तो 7 नंबर में दुर्गंधयुक्त मक्खन, दुर्गंधयुक्त मक्खन, इसका होगा ब्यूटराइक अम्ल, ब्यूटराइक अम्ल। ब्यूटराइक अम्ल हो गया। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा सिरका में क्या हो जाएगा एसिटिक अम्ल हो जाएगा, जिसका एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। फिर सुन लीजिए, उसके बाद चींटी का डंक हो गया, इसमें क्या होता है फॉर्मिक अम्ल, जिसको मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है ठीक। नींबू हो गया, संतरा हो गया, इसमें क्या होगा साइट्रिक अम्ल हो गया। इमली हो गया, अंगूर हो, इसमें क्या पाया था टार्ट्रिक अम्ल, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। टमाटर में जो होगा वो ऑक्जेलिक अम्ल हो गया। दही में क्या होगा लैक्टिक अम्ल, और एक आपको मक्खन में क्या होता है ब्यूटारिक अम्ल होता है। एक और होता है जैसे सेव, सेव में कैसा होता है, सेव में खट्टा लगता है सेव, उसमें मैलिक अम्ल होता है, मैलिक अम्ल, वो भी लिख लीजिए, लिखना है 8 नंबर में लिख लीजिए सेव। सेव में जो आएगा वो आएगा मैलिक अम्ल, मैलिक, मैलिक अम्ल। बस इतनी खट्टी चीजें हैं। और हम क्या पढ़े, जो भी जितना हम लोग कम से कम आना चाहिए इतना से ही क्वेश्चन पूछता है, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं पूछता है। और इसके अलावा क्वेश्चन पूछेगा क्या ऑप्शन से निकाल लेंगे ना, जैसे क्या कि जो हम किसी का नाम सुने ही नहीं है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हम हमको मालूम है सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, तो हम छाट सकते हैं कि सिरका का होगा, ये अंगूर का हम पड़े हुए हैं, तो हम होता है एलिमिनेशन मेथड हम कर सकते हैं। इतना है, इतना याद रह जाएगा काफ़ी है। क्षार के बारे में ठीक, सबसे पहला क्षार कैसा होता है कड़वा होता है, ये कड़वा लगता है, क्या होता है कड़वा, ये कड़वा खट्टा अलग लगता है, कड़वा अलग होता है खट्टा अलग होता है, कड़वा लगता है, इसको बोलते हैं बीटर, क्या बोलेंगे इसको बीटर बोलेंगे ठीक। उसके बाद सेकेंड पॉइंट होगा कि इसका पीएच मान क्या होगा 7 से ज़्यादा, उसका कम था, इसका क्या होगा पीएच मान 7 से क्या होगा ज़्यादा होगा ठीक। चलिए आगे चलते हैं। 7 नंबर में क्या होगा 7 से ज़्यादा, 7 से कम, 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 7 से ज़्यादा,
3 नंबर में क्या करेगा, आपको पानी में घुले और क्या देगा, OH माइनस देगा। क्या देगा, OH माइनस। क्या था, H प्लस ना, ये क्या है, OH माइनस। चौथा, ये लाल लिटमस को नीला कर देगा ना, ये लाल लिटमस को क्या कर देगा, वो नीला था। हाँ वो नीला को लाल किया था, ये लाल लगा क्या कर देगा, नीला कर देगा। यही अंतर होता है। पांचवा कर सकते हैं, धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारीय होता है। ठीक, मेटल का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारीय होता है। लेकिन अपवाद इंपॉर्टेंट है कि एक्सेप्शन कौन है, इसमें एक्सेप्शन में लिखिएगा, एक्सेप्शन अपवाद CrO3, इसको बोलते हैं क्रोमियम का ऑक्साइड, ये अम्लीय होता है। क्या होता है, तो क्या पढ़े, जो भी धातु होगा वो क्या होता है, क्षारीय। लेकिन एक ऐसा धातु उसका नाम क्या है, क्रोमियम, Cr, उसका कैसा बनाता है, अम्लीय। ये क्वेश्चन पूछा हुआ बिहार में से पूछा हुआ था हम लोग का हिस्सा। एक होगा पानी में विलय, पानी में पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। एक होता है पानी में अविलय, पानी में अविलय, पानी में विलय और पानी में अविलय। एग्जाम्पल पूछता है, ठीक है, पानी में कौन कौन विलय, जैसे होता है ना NaOH, ये क्या होता है, पानी में घुलता है। इसको पढ़ते हैं हम कास्टिक सोडा, ठीक है, कास्टिक सोडा कहा जाता है इसको, कास्टिक सोडा कहा जाता है NaOH को। ये पानी में घुल जाएगा, ठीक। अब पानी में कौन नहीं घुलेगा, जैसे ZnO, ये सब क्या होता है, अविलय है। ये सब क्या है, अविलय है, पानी में घुलता नहीं है। पानी में विलय, उसका एग्जाम्पल NaOH हो जाएगा। और दे सकते हैं, देना होगा तो KOH भी दे सकते हैं, KOH भी दे सकते हैं, NaOH KOH, ये सब क्या हो जाएगा, पानी में विलय होता है। और ZnO FeO, ये सब पानी में विलय नहीं होता है। आप शुद्ध न्यूट्रल, इसका सबसे पहला होता है जिसका pH मान क्या होगा, 7 के बराबर होगा। क्या होगा, pH मान 7 के बराबर हो जाएगा। सेकेंड, जिसका स्वाद क्या होगा, स्वादहीन, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, स्वादहीन रंग, ये स्वादहीन होगा, स्वादहीन होगा, ठीक। देखिए अब लवण बनता है, देखिए अगर हम बात करते हैं कि एक अम्ल है, ठीक है, एक अम्ल है, उसको क्षार से मिलाइए, पहले खट्टा वाला चीज, एक कड़वा, क्या बन जाएगा, लवण। इसको पढ़ते हैं लवणीकरण की अभिक्रिया। पूछेगा तो लवणीकरण की अभिक्रिया किसे कहते हैं, लवणीकरण वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्षार से मिलकर क्या बनाता है, लवण बनाता है। उसको इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन। देखिए एग्जाम्पल सुनिए, जैसे अम्ल लेते हैं HCl, HCl क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसमें हम लेते हैं NaOH, क्या लेते हैं, ये क्षार है, बोले क्या बनेगा, अरे क्या बनेगा, यहाँ पूछ रहे हैं। देखिए सुनिए कैसे बनाता है ये वाला, इसमें दो है, एक H अलग है, एक Cl अलग है, दो है, इसमें दो अलग हो गया। इसमें भी क्या है,
Na सोडियम अलग है, ये अलग है। देखिए आप बता रहे हैं, इस पर होता है प्लस, इस पर होता है माइनस, इस पर होता है प्लस, इस पर क्या होता है माइनस। तो आगे जो कंपाउंड बने वो भी क्या होते हैं, एक प्लस एक माइनस बनेगा। तो देखिए ये जो H है, ये H प्लस कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, माइनस वाले के पास में जाएगा। प्लस कहाँ जाएगा, आई जो माइनस कहाँ जाएगा, प्लस वाला के पास। तो अब अगर पूछेंगे Na, इसमें क्या आएगा, Na में क्या आएगा, Cl, Na में Cl आएगा प्लस। अब OH में क्या आएगा, H। तो क्या वो H हो गया, 2H, क्या वो क्या हो गया, H2O बन गया। ये बना एग्जाम्पल एक और देखिए, बताइए HCl प्लस में Na, वही ले लिया अलग, प्लस में KOH। चलिए बोलिए, आप बताइए, बोलिए क्या होगा, बताइए। लिखिए प्लस माइनस, ये प्लस हो गया, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ। तो के में क्या जुड़ेगा, के में क्या जुड़ेगा, ये नहीं हमको उधर, अगर ये लेंगे ना तो उस तरफ देखना है, उधर में कौन माइनस है, Cl, तो KCl हो गया। अब प्लस में वही बनेगा H2O। H2O हमेशा बनेगा, याद रखना, हमेशा H2O बनेगा इस रिएक्शन में। तो कुछ नहीं करना, सिंपल समझना है कि अम्ल को अगर हम क्षार से मिलाएंगे तो हमारा लवण बन जाएगा। ठीक, लिख लीजिए। हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। फॉर्मूला हुआ CaOH का होल ट्वाइस। नीचे लिखना, नीचे। इसको बुलाया जाता है बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं इसको, बुझा हुआ चूना। ये इम्पोर्टेंट याद रखना है। बुझा हुआ चूना किसे कहा जाता है, तो CaOH का होल ट्वाइस। इसको ये बोलते हैं सेलेक्ट लाइन, हिंदी इंग्लिश सीखी हुआ, सेलेक्ट लाइन भी कहा जाता है इसको, CaOH के होल ट्वाइस को। इसी से ना ब्लीचिंग पाउडर भी बनता है, सुने ना इसका बेसिक नाम। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, ब्लीचिंग पाउडर, इसका पाउडर क्या होता है, CaOCl2, इसी से बनता है। CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोला जाता है बुझा हुआ चूना। इसका नाम है सेलेक्ट लाइन भी कहा जाता है। इससे ब्लीचिंग पाउडर बनता है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, CaOCl2। हो गया। और इसका काम क्या होता है, अपने घर में होता है ना, घर में चूना का जो पेंटिंग किया जाता है, चूना पोतने के लिए यही होता है ना, यही चूना होता है घर में। बुझा में तो क्या होता है कि जैसे धुआं बहुत निकलता रहता है, धुआं, इसमें धुआं नहीं, मरा हुआ रहेगा, निकलता है ना, बहुत निकलता है। एक निकला हुआ नहीं, चून की हुआ चूना नहीं है, होता है प्योर चूना जो होता है ना, वो नहीं निकलता है, मतलब सिंपल, कि वो पहले से बुझा हुआ रहता है ना, इस कारण से। घर में चूना पोतने के लिए, घर में चूना पोतने के लिए, हाँ यूज करते हैं। काम लाखों है, इतना एक कंपनी में एक काम होता है। हमको क्या पढ़ना, हमको लिमिट पढ़ाई करना, हमको थोड़ा विद्वान बनना है हमको। इसके बारे में एक पूरा बुक है, बुक पढ़ा दे, पढ़ाएंगे 2 महीने लगेगा बुक के पढ़ा। कोई एक एग्जांपल इसके अलावा क्या करते होंगे, इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर छूटते हैं, पाउडर जो छूटते हैं बाहर में, कचरा में, कचरा में सीखते हैं जो दुर्गंध नहीं आने के लिए, तो ब्लीचिंग पाउडर इसी से बनता है ना। घर में चूना को इससे काम होता है।
एसिड कंपाउंड का नाम लिखिए, ज़्यादा नहीं करना इसमें। ब्लीचिंग एक हो पाउडर से गया। ये क्या होता है, गंध वंध नहीं आता या और कुछ होता है ना, ये सांप कीड़ा। हाँ, साफ करने के लिए होता है, अगर कोई साफ आ रहा है ना हाँ। उससे भी नहीं आता है, वो ऑर्डर कर दीजिएगा। ये कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा उसी में सिर्फ नाम लिखिए फॉर्मूला, कुछ नहीं करना है, ये फार्मूला NaOH हो गया। तीसरा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, हिंदी इंग्लिश में नहीं हुआ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका हो जाएगा MgOH का होल ट्वाइस हो गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम सुने, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला हो जाएगा CaSO4 इंटू में हाफ H2O, पचमा। एक होता है जिप्सम, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू में 2H2O, लिखिए इसको। और है दो और, वो होता है खाने वाला सोडा, तो बेकिंग सोडा बोलते हैं इंग्लिश में, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा बोलते हैं खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। उसका एक होता है वॉशिंग सोडा, खाना जो धोने वाला ना, वॉशिंग सोडा, धोने वाला सोडा, इसको बोलते हैं धोवन सोडा, धोवन सोडा, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू में 10H2O, लीजिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH हो जाएगा फास्टिंग सोडा, NaOH मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O, जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O, बेकिंग सोडा NaSCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O, लिख लीजिए। और सर है